हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ये अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। इसमें हमें डिजाइन भी बनाना है, तो मटका गला शेप इसमें हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे एक फोल्ड कपड़े को हमने रख ली है और 10 इंच की चौड़ाई लेकर और लंबाई में हम 13.5 इंच की लंबाई ले लिए हैं। यहाँ पे हमें 6 इंच की चौड़ाई शोल्डर लेना है, 6 या 6.5 इंच तक ले सकते हैं। और यहाँ पे कांखी की लंबाई हम 6 इंच पे ही रखेंगे। और इस तरह से हम इसमें निशान लगाने के बाद शोल्डर हमने इसमें ज़्यादा लिया है क्योंकि हमें इसमें बोट नेक साइज के नेक बनाने हैं, इसीलिए। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये पहले हमने अस्तर के कपड़े में कटिंग करना शुरू किया है फ्रेंड्स, तो पहले अस्तर के कपड़े में ही कटिंग करिएगा। और ये हमारा बैक पार्ट है। और अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करने वाले हैं, तो ये बैक पार्ट वाला कपड़ा हम इस तरह से रख लेंगे और इसी बराबर से इसकी साइड वाली कटिंग करेंगे। और लंबाई में हम इसमें बढ़ाएंगे, तो फ्रंट वाला साइड थोड़ा बड़ा रहता है, तो लंबाई में हम इसमें 1.5 इंच तक बढ़ाएंगे, कुछ इस तरह से। और इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है और बाजू की भी हम अस्तर पे कटिंग कर लेते हैं। 4 फोल्ड में इस तरह से कपड़े को रखेंगे। इसके बाद इसकी लंबाई जितना भी आपको रखना है उससे 1-2 इंच ज़्यादा ही लीजिएगा। इस तरह से बाजू को भी हम कटिंग कर लिए हैं अस्तर पे। चलिए अब हम शुरू करते हैं मेन फैब्रिक पे कटिंग करना। तो इसमें कोई डिजाइन नहीं है, बस इसमें लेस है बाहर की साइड बाजू पे लगाने के लिए। तो एक साइड जिधर प्लेन है उस तरह से इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं हम। और इसके बाद हम इस पे अस्तर को रखेंगे। तो बैक वाले अस्तर को पहले हम रख लिए हैं और फ्रंट वाले को दूसरी साइड। और इस तरह से हम दोनों पार्ट को मेन फैब्रिक पे भी सेम बराबर रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पे आपको ब्लाउज की कटिंग, स्टिचिंग और सूट सलवार, पेटीकोट, लेडीज से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे बैक पे भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम आप इसकी गले की कटिंग बताने वाले हैं। तो किसी भी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग के लिए हमें कमेंट में बताइएगा, मैं उसका वीडियो बनाकर डाल दूँगी। तो इस तरह से बैक और फ्रंट काटने के बाद हम बाजू भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में हमने रख लिया है और अस्तर की जितनी भी लंबाई हमने ली है उतना ही पे इसे कट कर लेंगे। तो अस्तर की लंबाई हमने बाजू में ज़्यादा ही ली है 2 इंच। जब हम अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच कर लेंगे, फिर आपको जितना साइज़ रखना है उतना पे फिर से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। अभी हम एक साथ कटिंग कर लेते हैं बराबर, तो बाद में छोटा बड़ा हो जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई रखकर गले की कटिंग करेंगे और लंबाई में हम 3.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से बोट नेक ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे में मटका शेप रहेगा। तो अब हम पूरी लंबाई ले लेते हैं कि हमें कितने पे रखना है, 10 या 9.5, जितना भी आपको रखना है उतना पे इस तरह से निशान लगा लीजिए। तो हमने 9.5 इंच ऊपर से लिया है और इस तरह से कुछ शेप दे देंगे मटका का और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा हमने नीचे झुका दिया है, जिस लाइन पे निशान लगाए थे उससे थोड़ा नीचे, और ऊपर में जैसा निशान है वैसे ही कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें एक टेकिन का निशान लगा दिए इस तरफ, और सेम तरीके से दूसरी तरफ भी हमें लगाना होगा। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की गले को ले लेते हैं। इसमें भी चौड़ाई हमें 3 ही इंच देना है और लंबाई हम 6.25 इंच का रखे हैं। यहाँ पे गला हमें डीप बनानी थी, अगर आपको कम चाहिए तो 5.5 इंच गला रखिएगा और इस तरह से गले की कटिंग कर लेंगे।
तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हम निशान लगाते हैं टेकिन का। तो सबसे पहले ये वाला निशान लगाएंगे, इसके बाद नीचे की तरफ से इस तरह से निशान लगाएंगे, फिर साइड वाला हम लेंगे, उसके बाद कांखी साइड वाला, इस तरह से हम निशान लगाएंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग होकर रेडी हो गया है। और बाजू तो मैंने पहले ही कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहीं पे भी आपको समझने में दिक्कत आई होगी तो भी हमें बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।